हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में और उसमें हमने फर्स्ट जो पढ़ा था वो था गॉस के फार्मूला। और गॉस फार्मूले में हमने बात की थी गॉस का जो फर्स्ट फार्मूला होता है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, वो हमने पढ़ लिया था। उसका जो भी टोटल डेरिवेशन हो है उसको हमने डिराइव करना सीख लिया था और जिसमें हमने न्यूटन ग्रेगरी के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज किया था। आपका जो सेकंड है वो है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला देखिए, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो भी आपका मेन फॉर्मूला होता है वो तो हम डेराइव करना सीख लेंगे, तो यहाँ लिखने से उसका कोई मतलब नहीं, वो तो हम वैसे भी क्या करेंगे, डेराइव कर लेंगे। क्लियर? तो मैं डायरेक्ट देखता हूँ, बात करते हैं प्रूफ की। ये जो भी फॉर्मूला होता है एक्चुअली इसका यहाँ पर आपको एक्चुअली याद रखना है u का वैल्यू। यहाँ आप u का वैल्यू लेते हैं जो कि होता है हमारे पास x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। तो मैं लिख देता हूँ we know that the value of u, we know that u is equals to x minus x naught divided by h होता है, डिवाइडेड बाय h होता है। now by न्यूटन ग्रेगरीज, इसमें भी हम वही फॉर्मूला काम कर रहे हैं। now by न्यूटन ग्रेगरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, now by न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला हमें आता है जो कि होता है आपका f ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू u की टर्म में अगर अपन बात करें तो आपका फॉर्मूला होता है f ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस uc1 इंटू डेल ऑफ f ऑफ 0 प्लस uc2 डेल स्क्वायर ऑफ f ऑफ 0 प्लस uc3 एंड सो ऑन विद। अगर rth वैल्यू की बात करें तो UCR डेल और R ऑफ f ऑफ 0 प्लस एंड सो ऑन, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी, हमने कुछ वैल्यू निकालना सीखा था, तो हम यहाँ पे भी बात कर लेते। यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू क्या है, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है? अब देखिए नाउ हमें पता है कि अगर मैं डेल स्क्वायर एफ ऑफ अगर मैं -1 निकालूं तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ -1, डेल इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ -1, यानी कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल इंटू, यहाँ डेल का फॉर्मूला ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -1 प्लस 1 माइनस एफ ऑफ -1। क्लियर? तो ये -1 से +1 हट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 0, यानी कि आ जाएगा डेल ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ -1। ठीक है? तो देखिए यहां से मैं डेल ऑफ एफ ऑफ 0 निकालूं, सेंस डेल ऑफ एफ 0 अगर मैं यहां से निकालूं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, ये उधर भेज दीजिए, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि डेल एफ ऑफ -1 प्लस डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ -1 आ जाएगा। ये हम क्या निकाल रहे थे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 निकाल रहे थे। इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, उधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू, डेल ऑफ एफ ऑफ 0 का वैल्यू। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं डेल स्क्वायर अगर एफ ऑफ 0 निकालो तो वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा हमारा डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ -1। यहाँ ये डेल और ये डेल सेम पावर का होता है, अगले वाले डेल की एक पावर बढ़ जाती है, तो प्लस ये इस डेल की एक पावर बढ़ जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा एफ ऑफ -1। इसको मैं कुछ नाम दे दूं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन सेकंड। इसी तरह से डेल क्यूब वगैरह हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है? आप चाहो तो इसकी एक आध वैल्यू और लिख लो, यानी कि हम लिख लेते हैं UC3 एंड डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ 0। क्लियर?
प्लस एंड सो ऑन। क्लियर, ये हमारे पास वैल्यूज चल रही। तो आप चाहे तो एक आध वैल्यू और लिख लीजिए, जैसे कि डेल क्यूब एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा डेल क्यूब एफ ऑफ -1 प्लस डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ -1। क्लियर, इनको क्या दे रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से हम पुट कर रहे हैं, एक्चुअली पुट आउट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन वी हैव, हमें क्या मिलेगा फिर से एफ ऑफ यू। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ यू की, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस UC1 इंटू डेल ऑफ F0 इंटू डेल ऑफ F0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू पुट करते जाएंगे। क्लियर, तो देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने एफ ऑफ डेल ऑफ F0 का वैल्यू निकाल लिया, जो कि है हमारे पास डेल ऑफ एफ ऑफ -1, डेल ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1। क्लियर, ये हमने निकाले। प्लस नेक्स्ट थिंग इज, प्लस हमारे पास है UC2, है ना। तो ये पड़ा UC2 इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0, डेल स्क्वायर का वैल्यू भी ये पड़ा हमारे पास, ये है हमारे पास डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ -1। क्लियर, डेल क्यूब एफ ऑफ -1 एंड सो ऑन, आगे से आगे ये टर्म आगे से आगे हमारे पास चलती रहेगी। ठीक, तो हम चाहे तो, आप चाहो तो बोले एक आध वैल्यू और पुट कर सकते हैं ना, आप चाहें तो एक आध वैल्यू और पुट कर सकते हैं। क्लियर, जैसे कि मैं रख देता हूँ इसकी आरत वैल्यू। तो आरत वैल्यू, हम आरत वैल्यू तक पहुंच जाइए। आर वैल्यू ये बोलिए हमारे पास, तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए UC2 आपने रख दिया था, तो ये आ जाएगा हमारे पास UCR इंटू डेल पावर R of f of -1 प्लस डेल पावर R प्लस 1 of f of -1। क्लियर, एंड प्लस एंड सो ऑन। क्लियर, आगे से आगे और ये वैल्यूज चलती रहेगी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इसके एफ ऑफ यू की, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ यू, ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ यू, है ना। तो दैट इज इक्वल टू, हमारे पास पड़ा है एफ ऑफ 0 प्लस है हमारे पास UC1 का, आप अंदर गुणा करा दीजिए तो ये आ जाएगा UC1 डेल ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस UC1 डेल स्क्वायर एंड UC2 डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर एफ -1 आ रहा है कॉमन, तो मिलेगा क्या, UC1 प्लस UC2। नेक्स्ट टर्म मिलेगी हमारे पास UC1 प्लस UC2 ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ -1। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, नेक्स्ट टर्म मिलेगी आपके पास क्या, UC1 और UC2 की हमारे पास, और नेक्स्ट टर्म मिलेगी UC2 डेल क्यूब की और UC3 डेल क्यूब की, तो वो भी लिख देते हैं। तो UC2 प्लस UC3 ऑफ किसका मिलेगा, डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ -1 मिलेगा। क्लियर, एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म की अगर अपन बात करें तो वो क्या मिलेगा, है ना। तो देखिए वो क्या मिलेगा, इसी तरह आप अर्थ वैल्यू की बात कर सकते हैं ना, अर्थ वैल्यू वो क्या मिलेगा, तो अर्थ वैल्यू की भी हम बात कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर UCR ऑफ डेल पावर R ऑफ F पावर R ऑफ F ऑफ -1 एंड सो ऑन। आप चाहे तो इतना ही रखिए और आप चाहे तो आगे खोल सकते हैं, चलो हम बाद में देखेंगे। क्लियर, R का वैल्यू जो भी आएगा या तो अपन यहीं पे पुट करो और आप चाहो तो यहीं पर रख दो। क्लियर, आपकी मर्जी। तो ये आएगा क्या, एक्चुअली आएगा क्या यहाँ पर UCR, और नेक्स्ट आएगा आपका, चलो लिख ही लेते हैं ना। तो ये आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा UCR प्लस नेक्स्ट आएगा UCR प्लस 1, है ना। UCR इंटू UCR प्लस 1 ऑफ डेल पावर R प्लस 1 ऑफ F ऑफ -1 एंड सो ऑन। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको एफ ऑफ यू दैट इज इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा यहाँ पर फिर से हमें एफ ऑफ 0 प्लस, एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो कि मैंने आपको बता दी थी और आज और बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन यानी कि ये संचय की एक प्रॉपर्टी होती है, जो क्रम से संचय हम पढ़ते हैं ना, उसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि हमारे पास, कल भी लिखा था मैं, आज और लिखवा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी ये होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास UCX
प्लस यू सी आर ले लीजिए आप, यू सी आर और यू सी आर प्लस वन हो तो आप उसको यू प्लस वन सी आर प्लस वन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास पड़ा है वैल्यू एफ ऑफ यू का, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी वन ऑफ डेल ऑफ एफ ऑफ माइनस वन प्लस यू सी वन प्लस यू सी टू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यू प्लस वन सी टू। तो ये हो जाएगा यू प्लस वन सी टू ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ एफ माइनस वन, डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस वन। क्या, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास u प्लस वन सी थ्री फॉर डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस वन प्लस एंड सो ऑन। क्या, ऐसे कैसे हमारा आगे के टर्म चलते रहेंगे। तो देखिए मैं इधर से थोड़ा वापस इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट और सेकंड हम नाम दे चुके हैं। अब देखिए अब हम क्या करें, तो देखिए यहाँ से हम वापस काम कर रहे हैं। हमारे पास पड़ा है एफ ऑफ यू का वैल्यू जो कि है हमारे पास यहाँ पे। देखिए अब देखिए हमारे पास एक्चुअली यू सी वन हमने वैल्यू निकाल ली थी, जैसे कि हमने समीकरण 2 में डेल स्क्वायर ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो निकाल लिया था। इसी प्रकार हम यहाँ से डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन निकाल सकते हैं और ये वैल्यूज भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रकार समीकरण 2 की अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँ अगर डेल स्क्वायर ऑफ माइनस वन की, किसकी, डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस वन की, तो यहाँ पर क्या आएगा, और ये इसका आर टर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आ जाएगा हमारे पास u प्लस वन सी आर इंटू डेल पावर आर ऑफ एफ ऑफ माइनस वन। एंड सो ऑन। इसी प्रकार अगर हम बात कर सकते हैं, इसी प्रकार अगर मैं डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस वन निकालूं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो उसका वैल्यू आएगा डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस टू, क्योंकि जब जीरो लेते हैं तब आता है माइनस वन, तो माइनस वन लेंगे तो आएगा माइनस टू, एक कम होता जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आ जाएगा डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस टू। क्लियर, तो हमें चाहिए डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस टू, डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस टू का वैल्यू। तो देखिए वो क्या मिलेगा, है ना, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, या फिर आप चाहे तो यहाँ से ये हमने वैल्यू निकाला होगा, या आप डेल क्यूब एफ ऑफ माइनस वन निकाले तो वो भी आ जाएगा डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल पावर फोर ऑफ एफ ऑफ माइनस टू। क्लियर, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं, है ना। तो अगेन पुट कर देते हैं, इसको हम एक्चुअली 3 इसको बोल देते हैं और इसको हम 4 बोल देते हैं। क्लियर, तो देखिए पुट कर देते हैं वापस, पुट आउट द वैल्यूज ऑफ equation 4 in equation 3, then we have हमें फिर से मिलेगा f of u that is equals to ये फिर से मिलेगा हमें पास f of 0 प्लस u c वन डेल ऑफ हमें मिल जाएगा f of माइनस वन प्लस नेक्स्ट है हमारे पास u प्लस वन सी टू ऑफ डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन, डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस वन। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे पास u प्लस वन सी टू ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस वन। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्लस u प्लस वन सी थ्री ऑफ डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस वन। तो डेल क्यूब का हमें एक्चुअली यहाँ पर भी पेयर चाहिए, तो माइनस वन का एक पेयर मिल चुका है, तो हम डेल क्यूब की जगह यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दे। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एफ ऑफ माइनस डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल पावर फोर ऑफ एफ ऑफ माइनस टू। क्लियर, प्लस एंड सो ऑन
सो ऑन, आपको जो भी वैल्यू मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा हमें एफ ऑफ यू दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा आपका एफ ऑफ 0 प्लस यू सी 1 इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस u प्लस 1 c2 डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ -1। और नेक्स्ट टर्म जब आप करेंगे तो इसके बाद की वैल्यू हमें मिलेगी u प्लस 1 c4 ऑफ डेल, हमारे पास 5 मिलेगा फॉर एफ ऑफ -3 के लिए मिलेगा। और वहां से जब हम कॉमन लेंगे तो वहां भी हमें क्या मिल जाएगा u प्लस 1 मिलेगा, तो वहां मिलेगा u प्लस 2 ऑफ c3। वहां पर हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगा u प्लस 1 c3 के लिए मिलेगा। क्लियर? तो वो क्या हो जाएगा, तो u प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, वो u प्लस 4 हो जाएगा, u प्लस 2 और c4 हो जाएगा। तो देखिए वहां से क्या मिलेगा, वहां से हम वैल्यू रख देते हैं, या फिर अपन इसको आप चाहे तो अंदर मल्टीपल करवा लीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा, इसको आप चाहे तो अंदर मल्टीपल करवाइए। तो ये यहाँ तक तो हमने लिख लिया, तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास u प्लस 1 c3 ऑफ डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ -2 प्लस u प्लस 1 c3 ऑफ डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ -2। और नेक्स्ट टर्म जब ओपन करेंगे तो वो भी हमें मिलेगा u प्लस 1 c4 के लिए, है ना। इसके बाद की वैल्यू क्या मिलेगा, u प्लस 1 c4 ऑफ डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ -2 के लिए मिलेगा। क्लियर? एंड प्लस एंड सो ऑन हर वैल्यू के लिए भी हमारे पास ऐसा मिलता रहेगा। तो यहाँ से और यहाँ से एक्चुअली हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से u प्लस 1 c3 और u प्लस 1 c4 कितना आ जाएगा, तो u प्लस 1 मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसको। तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से आपकी नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी प्लस u प्लस 1 c4, है ना। और किसके लिए, डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ -2 के लिए, एंड सो ऑन मिलते देखिए। देखिए उधर से वापस इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए अब क्या मिलेगा, तो देखिए अब क्या मिलेगा, हम बात कर रहे थे यहाँ से। देखिए ये मिल जाएगा हमारे पास एफ ऑफ यू दैट इज इक्वल्स टू, अब चाहे तो आप इसको खोल दीजिए हमारे पास। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, एक लाइन आप और लिख दीजिए। तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास एफ ऑफ 0 प्लस यू सी 1 डेल ऑफ एफ ऑफ -1, क्लियर, प्लस u प्लस 1 c2 ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ -1, क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्लस u प्लस 1 और c3 एंड डेल क्यूब ऑफ एफ ऑफ -2 और प्लस जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो हमारे पास u प्लस 1 दैट इज u प्लस 1 प्लस 1, यानी कि u प्लस 2 आ जाएगा और c4 आ जाएगा, और हमारे पास डेल पावर हो जाएगी हमारे पास 4 ऑफ एफ ऑफ -2 एंड सो ऑन, और ये टर्म आगे से आगे चलती रहेगी। तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ यू हमारे पास क्या मिलेगा, तो देखिए ये है हमारे पास एफ ऑफ 0 प्लस यू c1 कितना होता है, u ही होता है, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस u प्लस 1 c2, ओपन कर लेते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल u प्लस 1 -2 दैट इज u -1 अपॉन 2, NCR होता है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r दैट इज u प्लस 1 -2 दैट इज u -1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ -1। तो देखिए मैं इसको यहीं पर ओपन कर रहा हूँ, तो ये कैसे खुलेगा, u प्लस 1 u और u -1 तक इसको ओपन कर दिया, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो मिलेगा क्या, ये मिलेगा u प्लस 1 इंटू u,
क्या मिलेगा, u प्लस 1 इंटू यू मिलेगा। तो देखें ये मिलेगा हमें यहाँ से u प्लस 1 इंटू यू, तो ये भी हम लिख देते हैं। ये मिलेगा u प्लस 1 अपॉन यू इंटू फैक्टोरियल 2 ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस 1। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगी, इसी तरह से हमें नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी। नेक्स्ट टर्म की अगर अपन बात करें तो एक टर्म आगे कम होती रहेगी, यानी कि u प्लस 1 u इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू हमारे पास मिल जाएगा हमें क्या, डेल 3 ऑफ एफ ऑफ माइनस 2। ठीक है, और इसी तरह से जब नेक्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें u प्लस 2 u प्लस 1 u इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा डेल पावर 4 ऑफ एफ ऑफ माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, ये वैल्यू आ जाएगी। अब एंड में अपन एक काम करेंगे, हम रिप्लेस लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे हम एफ ऑफ यू को किस टर्म में, वाई यू के टर्म में। देन हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, देन हमें फॉर्मूला जो भी मिलेगा यह आ जाएगा, जैसे कि y ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा हमें y0 प्लस ये मिलेगा u इंटू डेल y माइनस 1, डेल y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 इंटू यू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर ऑफ y माइनस 1, डेल स्क्वायर ऑफ y माइनस 1। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास u प्लस 1 u इंटू u माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड डेल क्यूब ऑफ y माइनस 2, y माइनस 2। और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा u प्लस 2 u प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एंड ये मिल जाएगा हमें डेल पावर 4 ऑफ y माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। और ये जो इक्वेशन हमें मिली है यही आपकी गॉस की बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड दी गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये था टोटल इसका प्रोसीजर, जिसमें हमने वापस यही मेथड काम में लिया जो प्रीवियस लेक्चर में काम में लिया था गॉस की फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। यहाँ भी आगे से आगे वैल्यूज का हम मान निकालते रहते हैं और इक्वेशन में पुट करते रहते हैं, और ये यहाँ पर प्रॉपर्टी लगती रहती है और आगे से आगे ये सॉल्व होती रहते हैं। क्लियर, तो ये था इसका टोटल प्रोसीजर। आई होप आपको ये प्रोसीजर यहाँ पर समझ में आया होगा। और इसके बाद में यहाँ कुछ नहीं, हमने क्या किया, सी की वैल्यूज को लिया। एनसीआर आपको खोलना आता होगा, एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। यदि आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये इसका फॉर्मूला था। क्लियर, तो आप चाहे तो इसको लिख लेना, प्लस एंड सो ऑन, ये अलग से ही लिख देना आप। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई टॉपिक के साथ में, तब तक थैंक यू।